देखिए, आज हम खाटू श्याम आए हैं। खाटू श्याम बाबा की काफ़ी प्रसिद्धि है भक्तों का। खाटू श्याम बाबा सब जगह पूजे जाते हैं और सब ऑल इंडिया के पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु खाटू श्याम जी के यहाँ आते हैं। हाँ, हम कभी पहले नहीं आए थे, लेकिन पहली बार आज हम खाटू श्याम जी जा रहे हैं। खाटू श्याम जी बाबा की कथा तो आपने सुनी रखी होगी। अभी हम बस स्टैंड से उतरे हैं और बस स्टैंड से अब खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी यहाँ से 1-2 किलोमीटर और है खाटू श्याम जी का मेन मंदिर। अभी हम रास्ते जा रहे हैं और बाज़ार में होकर जाते हुए और बाज़ार का नज़ारा देख रहे हैं। खाटू श्याम जी, जैसा कि आप जानते हैं, खाटू श्याम जी वीर बर्बरिक को कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध जारी था, तभी हिडिंबा का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र भीम जो थे, वो वनवास के टाइम, अज्ञातवास के टाइम हिडिंबा से शादी की थी, जो एक राक्षस की पुत्री थी। तो भीम ने उस राक्षस पुत्री से एक पुत्र पैदा किया, उसका नाम घटोत्कच था, जो कि महाभारत के युद्ध में मारा गया। घटोत्कच का एक जो बड़ा पुत्र था, उसका नाम था वीर बर्बरिक। वो भी महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा था। उसने शंकर जी भगवान की भक्ति करके एक बहुत बड़ा वरदान मांग लिया था। वो एक बहुत बड़ा धनुर्धारी भी था, कृष्ण अर्जुन की तरह। जब वो जा रहे थे तो कृष्ण भगवान उनके रास्ते में एक ब्राह्मण बनकर आए और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वीर बर्बरिक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप धर्म पक्ष की ओर रहोगे, अर्थात पांडवों की ओर रहोगे, या अधर्म पक्ष दुर्योधन कौरवों की तरफ रहोगे। देखिए, यहाँ पर हम खाटू श्याम जी के लिए प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद में बाबा के चूरमा, मेवा मिष्ठान, मखाने, लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, गुलाब के फूल आदि सभी चीज़ें बाबा के चढ़ाई जाती हैं। और काफ़ी वक्त झंडा ले करके रींगस से आते हैं। काफ़ी वक्त यहीं से झंडा खरीद करके बाबा के मंदिर तक 1-2 किलोमीटर जाते हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा खाटू श्याम जी सभी की मनोकामना पूरे करते हैं। और मैं अभी आपको जो सुना रहा था कथा, उस कथा में आगे बढ़ते हैं। ये खाटू श्याम बाबा का देखिए बाज़ार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चहल पहल है। यहाँ पर 12 महीने में लोग खूब आते हैं। तब कृष्ण भगवान ने उनसे रास्ते में ब्राह्मण का वेश करके और उनके रास्ते में आ गए और फिर उनसे पूछा कि हे वीर बर्बरिक, आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, आप किसकी तरफ लड़ोगे। तो उस भोले से वीर बर्बरिक ने, महादेव जी के परम भक्त ने कहा कि मैं तो उसकी तरफ लड़ूंगा जो मुझे हारता हुआ दिखाई देगा। तो कृष्ण भगवान ने दिमाग लगाया कि पल में कौरव हारेंगे, पल में पांडव हारेंगे, तो ये कभी उनकी तरफ हो जाएगा, कभी उनकी तरफ हो जाएगा, और पूरे इसका उद्देश्य और लक्ष्य निरर्थक है। अच्छा अर्थ ये, इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। फिर उससे कहा कि आपने क्या धनुर्विद्या सीखी है, कृपया मुझे बताएंगे। तो वीर बर्बरिक ने कहा कि मैं एक बाण चला करके इस पूरे वृक्ष के पत्ते पत्ते में छेद कर सकता हूँ। तब कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया और एक पत्ता। तब कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये तो ना कौरवों की तरफ लड़ेगा, ना पांडवों की तरफ, जो हारता हुआ दिखाई देगा उसकी तरफ लड़ेगा, और ये बहुत बलशाली योद्धा है। तो इसके युद्ध में भाग लेने से पांडव नहीं जीत सकेंगे, कोई भी नहीं जीतेगा। कभी ये पांडवों की तरफ हो जाएगा तो कभी कौरवों की तरफ हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने अपनी राजनीतिक कटुता का परिचय देते हुए, अपने दिमाग लगाते हुए, उससे वीर बर्बरिक का सिर ही मांग लिया दान में कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, आप क्यों न मुझे अपना शीश मुझे दान में दे दें। तो वीर बर्बरिक ने हंसते हंसते राजी खुशी ब्राह्मण को दिए हुए वचन को झूठा नहीं साबित करते हुए उन्होंने अपना सिर हंसते हंसते दे दिया, काट करके दे दिया। तब उन्होंने ये शर्त रखी कृष्ण भगवान से कि मैं अपना शीश तो दे दूंगा, लेकिन महाभारत का युद्ध मैं 18 दिन तक
खुद अपनी आँखों से देखूं। तब कृष्ण भगवान ने उसका शीश ले लिया, इसलिए खाटू श्याम जी को शीश के दानी की जय हो, शीश के दानी की जय, ऐसे जयकारे लगते हैं और शीश का दानी कहा जाता है श्री खाटू श्याम जी को। और श्री कृष्ण भगवान ने खाटू श्याम जी से प्रसन्न होते हुए उसे ये वरदान दिया कि तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी, इसे कलयुग में पूजा होगी और पूरे भारतवर्ष में आपको पूजा जाएगा, ये कहा था। और उन्होंने क्या नाम से जब महाभारत ख़त्म होता है तो कृष्ण भगवान के पूछने पर पांडवों को महाभारत की पूरी कहानी भी सुनाई और कुछ कूट रहस्य भी सुनाए कि महाभारत के टाइम पे कैसे हनुमान जी और श्री कृष्ण जी अर्जुन का साथ दे रहे थे, कैसे अर्जुन के तीर के साथ साथ श्री कृष्ण जी का सुदर्शन भी जाता था लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता था और दुश्मनी या विपक्षी सेना का तहस नहस कर देता था। इस तरह से श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की सहायता से, श्री कृष्ण के सारथी होने के कारण, हनुमान जी के श्री अर्जुन के रथ पर विराजमान होने के कारण पांडवों की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, न्याय की जीत हुई और वीरवर को हमेशा के लिए पूजा जाता है। वीरवर के उनके त्याग तपस्या और बलिदान के लिए पूरे भारतवर्ष में पूजा जाता है। और ये देखिए प्राचीन कुंड है जिसमें स्नान करने के बाद श्री खाटू श्याम जी को दर्शनार्थी या तो नहाकर या हाथ पैर धोकर के प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं। और देखो कितनी भीड़ है और ये बहुत ज़मीन में खोदा गया प्राचीन कुंड है जो कि ज़मीन का पानी है, इसमें कोई बरसात का पानी नहीं है। और ज़्यादा श्रद्धालु होने से थोड़ा ऐसे गदला और गंदा सा हो रहा है। बाकी ये इसकी बहुत धार्मिक मान्यता है और इसमें नहाने से चर्म रोग नहीं होते हैं। और इसके बाद में श्रद्धालु मेन मंदिर जो खाटू श्याम जी है उसके वहाँ जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा सभी मन मुरादें पूरी करते हैं। कई औरतों को जिनको बच्चे नहीं होते वो भी मनोकामना के लिए बाबा खाटू श्याम जी के जात बोलती हैं, आती हैं। कई अपने घर पारिवारिक नौकरी धंधा शादी ब्याह अपने किसी भी तरह की जो मनोकामना है उसके लिए खाटू श्याम जी की जात यानी जाने के लिए, यात्रा करने के लिए मन ही मन बोल देते हैं यात्री। और जब उस मनोकामना पूरी हो जाती है तो भारतवर्ष से सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के तो नहीं, सभी जातियों के लोग यहाँ पे आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। और बाबा खाटू श्याम जी के हम पहली बार गए हैं, कभी लाइफ में गए नहीं, नाम ही सुनते आ रहे थे। बाबा खाटू श्याम जी का मेला होली से 4 दिन पूर्व यानी कि शुक्ल पक्ष फागुन में 11 को बढ़ता है और होली तक चलता है, होली धुलेंडी तक चलता है। उसमें मेले पे तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, कभी बार भगदड़ हो जाती है दर्शन करने, और गेट खुलते ही दर्शन करने के चक्कर में कई बार यहाँ क्या नाम से हिंसा तक हो जाती है। लोग इसीलिए कभी भी मेले को छोड़कर कभी भी आए और मेले पे भी आएँ तो सावधानी से रहें। और क्या है कि खाटू श्याम बाबा के जो ऐसा आश्चर्य वाली या ऐसे भवन निर्माण संबंधी या कलाकारी संबंधी ऐसी कोई बात नहीं है। अपने गांव किसी तरह खेत हैं कि बाजरे की फसल खड़ी हुई है और ऐसा कोई मेगा सिटी या मेट्रो सिटी ऐसा कोई ज़्यादा देखने के लिए नहीं है। जैसे कि दिल्ली में अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ और अच्छे अच्छे हेरिटेज धरोहर स्थल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बाबा की जो प्राचीन मान्यता है, जो बाबा का जो मंदिर है के आने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये बाबा का देखिए जो दर्शन करते हैं उससे पहले लोहे के पाइपों से गली गली बनाई हुई हैं ताकि भीड़ या भगदड़ नहीं बचे। तो किसी एक गली में घुस करके हम और बाबा के यहाँ दर्शन करते हैं। देखिए पंखा कितना बड़ा है, पंखा पूरे एक गलियारे को घेर कर सभी भक्तजनों को एक साथ हवा करता है। ऐसा पंखा कहीं नहीं मिलता है देखने के लिए धार्मिक स्थलों के अलावा। और ये ऊपर टिन शेड है, उनकी छाया में भक्तगण चलते रहते हैं। और आगे बाबा श्याम का मंदिर आने वाला है और यहाँ पर लोग बाबा श्याम की जय हो और
शीश के दाने की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो। जयकारे लगाते हुए भक्त आगे बढ़ रहे हैं और देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और कुछ ही दूर पर अब यहाँ से मंदिर रह गया है, जो मेन मूर्ति है खाटू श्याम जी की। एक छोटा सा मंदिर है खाटू श्याम जी का। और ये आगे ये जो टिन शेड वाला गलियारा है, इधर से भक्तगण दर्शनार्थ के लिए घुसते हैं और वापस इस रास्ते में नहीं आते हैं, दूसरी साइड से वो बाहर निकल जाते हैं, ताकि आने जाने में कोई तरह की असुविधा नहीं हो और भीड़ नहीं पड़े। ये देखो बाबा श्याम का छोटा सा मंदिर अब दिखाई दिया है, छोटा सा मंदिर। अब इस मंदिर में हमें ये देखो ना कि मतलब मूर्ति भी दिखाई देगी बाबा की, अभी खाटू श्याम बाबा की। और खाटू श्याम बाबा के हम भी पहली बार कुछ मुरादें लिए हुए आए हैं। देखो मन्नतें हमारी पूरी हो जाएंगी तो अगली बार और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को मेरे साथ यात्रा कराऊंगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी करूंगा। और ये अभी मैंने वीडियो बनाया है। ये देखो छोटा सा मंदिर बाबा का अभी दिखाई देगा आप सब लोगों को। खाटू श्याम जी बाबा का हम नाम सुनते आ रहे थे। मेरी 43 ईयर्स की उम्र है, लेकिन कभी मैं इससे पहले नहीं आया था और आज पहली बार बाबा ने बुलाया तो पहली बार आने का मौका मिला हुआ है। और ये जो फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो फर्स्ट लाइन वाले ही पुजारी जी को दे सकते होंगे। बाकी जो दूर जो लाइनें हैं वो उनको भोग या तो स्टील के जो ये बॉक्स बने हुए हैं, इसमें अपने लड्डू प्रसाद मेवा मिष्ठान चढ़ाने पड़ते हैं अपने प्रसाद में से थोड़ा लेकर के। और फूल भी यहीं डाल देते हैं। गुलाब के फूल को ऊपर से कैंची से काट के थोड़ा सा रख लिया जाता है, बाकी भिगवा देते हैं और आगे ताके और आगे गेट से हम निकल जाएंगे। देखिए बाबा के दर्शन अभी हमें हुए थे, उसका हम पूरी तरीके से आपको वीडियो नहीं दिखा सकते। पीछे भी भीड़ होती है तो पीछे वालों का दबाव होता है, चलते जाइए आगे बढ़ते जाइए इस तरह से। तो थोड़ी देर 10-5 सेकंड एक भक्तजन को दर्शन करने को मिलता है, फिर भीड़ चलते चलते भीड़ आ जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें पूरी दर्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाते हैं, फिर भी बाबा को हल्के से दर्शन करने से ही काफ़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और बाबा के यहाँ हाजिरी तो लगी जाती है। फिर बाबा भविष्य में अपनी मनोकामनाएं, मन की मुरादें पूरी करेंगे। और हम आए तो हमें यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे ढोक दे रहे हैं और बाबा के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। कोई यहाँ पर नारियल बांध के जाता है, कोई चुन्नी दुपट्टा बांध के जाता है और जब आके तब खोलता है जब उनके मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। और जब एक छोटा सा कस्बा है वैसे जिसमें काफ़ी अच्छे सभी तरह के घूमना हो जाता है। और ये देखिए ये एक पार्क है जिसका किराया 400 रुपये है, लेकिन हमने 400 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से नहीं लिया। और ये बच्चों के लिए वाटर पार्क है, गोल्डन वाटर पार्क। ये काफ़ी अच्छा है। प्लीज़ लाइक माई प्लीज़